तो रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब कहीं मैं चलता हूं तो तुरंत तुम टोक लगा देती है, काम खराब होता है इससे। जाने के समय टोक मत लगाओ। बैठ गए भगवान लौटकर। परंपरा है, ऐसी परंपरा है, कहीं जाते हैं कोई पूछ दे कहाँ जा रहे हो तो सिर भारी सिर लोग पकड़ लेते, कैसे पूछ दिया कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान नारायण ने रुक्मिणी से कहा कि एक भक्त है पंढरपुर में, पुंडरीक, मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। क्या विशेषता है महाराज पुंडरीक में? तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर उसी में भगवत दर्शन करने लगे। मैं जाता हूं वहां, उनका दर्शन करूंगा। तो लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी कहने लगी मैं भी चलूंगी। भगवान ने कहा देवी मैं मान अपमान से परे हूं, मेरा कोई मान करे तब भी मैं समता प्राप्त सम रहता हूं, और कोई अपमान करे तब भी मैं सम रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहने की कृपा की है 12वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। भगवान कहते हैं स्तुति और निंदा दोनों में जो मौन रहते हैं। सा भक्तः मे प्रियः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भी स्थिति यही है, वहां चलोगी और कहीं मेरा सम्मान नहीं होगा तब आप कुपित तो नहीं हो जाओगे, आप क्रोधित तो नहीं होगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं कुपित नहीं हूं, मैं वचन देती हूं। दोनों चलकर पुंडरीक के घर आए। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता के पैर में तेल लगाकर सेवा कर रहे थे, और उसी समय भगवान पहुंच गए रात्रि काल। और पुंडरीक को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री नारायण ने कहा कि पुंडरीक मैं आ गया हूं तुझे दर्शन देने के लिए। यद्यपि भगवान गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान कहते क्या है, मैं दर्शन देने के लिए आया हूं। तो पुंडरीक ने कहा कि मैं आपको बुलाया नहीं। कोई अतिथि जाए तो उसे तो सम्मान करना चाहिए ना। पुंडरीक ने कहा कि प्रभु आप खड़े रहिए, माता पिता की सेवा पूरी होगी, मेरे माता पिता सो जाएंगे तब आपका सम्मान मैं करूंगा। लक्ष्मी को बड़ा पता लगा कि मेरे स्वामी त्रैलोकपति इनके आंगन में खड़े हैं और वो कहते मैं बुलाया हूं। सज्जनों, भगवान ने कहा कि अरे अतिथि को कम से कम आसन तो दो, पानी और वाणी से सम्मान तो करना ही चाहिए। सज्जनों, पुंडरीक के पास एक ईंट रखी हुई थी, वही ईंट भगवान को दे देते हैं, सामने में फेंक देते हैं, बोले यही आसन है, इसी पर आप खड़े रहिए। रुक्मिणी को बड़ा अटपटा लग रहा है कि कहां आए हैं, इनको व्यवहार ज्ञान भी नहीं है। जब उनके माता पिता सो गए तब भगवान के पास आकर
दंडवत प्रणाम किया लेटकर। रुक्मिणी माता को भी प्रणाम किया। रुक्मिणी माता तो वचन दी हुई थी भगवान को कि मैं कुपित नहीं होऊंगी, तो मन ही मन बड़ा ये हो रही थी। लेकिन जब प्रणाम किया जाता है तो बड़े से बड़े लोगों का भी क्रोध का शमन हो जाता है। प्रणाम में भी बहुत बड़ा गुण है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि यज्ञ करने में, ध्यान करने में, हवन करने में और चीज करने में आपको समय लगेगा, लेकिन प्रणाम करने में समय ज्यादा नहीं लगता है। प्रणाम भाव से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। यहाँ राम प्रसाद बाबू हैं सत्संग मंदिर में, वे प्रणाम करते हैं दूर से ही, झुकते हैं लेकिन दूर से करते हैं। आज मैं प्रणाम कर रहा था गुरु महाराज को दूर से, तो लोगों को कह रहे थे कि स्वामी जी से सीखिए, गुरु महाराज को छूते नहीं है, दूर से ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्पर्श करके भी होता है, लेकिन आप में पवित्रता कितनी है वो देख लीजिए। हाथ जूठा तो नहीं है। पैर को छूते छूते फिर जाकर महापुरुष के चरणों को छुएंगे तो दोष ही लगेगा। इसलिए शरीर पवित्र नहीं है तो मन पवित्र करके दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। सज्जनों, मैं गरीबदास जी महाराज की वाणी सुनाया करता हूं। अब बहुत दिन आप लोगों को भी सुने हुए हो गया होगा। एक यज्ञ है धर्म की, और दूजी यज्ञ है ध्यान, और तीजी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। ये प्रणाम भी एक यज्ञ है। यज्ञ लोग विष्णु यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, सतचंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ कितना करते हैं तब उसका फल मिलता है। लेकिन जब आप किसी साधु महापुरुष को, अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को, अपने श्रेष्ठ जनों को एक बार प्रणाम करते हैं तो आपको एक यज्ञ का फल मिल जाता है। एक यज्ञ का फल। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग निकलेंगे तो सब लोग घेर लीजिएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा। मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूं कि प्रणाम दूर से भी अर्पण किया जा सकता है। भगवान को जब पुंडरीक ने प्रणाम किया तब भगवान ने कहा कि बहुत प्रतीक्षा करा दिया तुमने। पुंडरीक लेटे लेटे हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, माता पिता की सेवा हमने भगवत भाव से किया तब आप आए, इसीलिए माता पिता तभी मेरे लिए बड़े थे। अब मेरे माता पिता सो गए तो अब आप बड़े हैं। और भगवान ने कहा, देखो सेवा से तो हृदय साफ होता ही है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में है कि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। जिस व्यक्ति के भीतर में सेवा भाव नहीं है उसको न सुख मिलता है न उसे चैन मिलती है। इसलिए जीवन को सुखी करना चाहते हैं, जीवन को आप शांति में जीना चाहते हैं और परम शांति को उपलब्ध होना चाहते हैं तो जीवन में सेवा, सत्संग करने का मतलब यही है कि घर के जो वृद्ध माता पिता है उनका ख्याल अवश्य कीजिए, वो प्रथम गुरु है। कबीर साहब ने कहा कि 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार। 7 गुरु हैं, चेला सारे संसार है। लेकिन सोई गुरु नित बंदी है। किनकी सेवा वंदना करेंगे, किनका ध्यान करेंगे? जो भवजल उतारे पार, संसार सागर से पार उतारेंगे। तो सेवा गुरुजनों की,
सेवा श्रेष्ठ जनों की, सेवा साधु संतों की। अक्सर मैं सुनाया करता हूं, जो ओम जय जगदीश हरे आरती है उसमें भगवान से भक्त यही मांगते हैं, क्या? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतों की सेवा हमें देना। पंजाब आप जाइए, हरियाणा जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, साधु संतों को देखकर परिचित हैं, अपरिचित हैं, लेकिन सिर जरूर झुकाते हैं, प्रणाम वे अवश्य करते हैं। तो संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, इस सेवा की कमी है हम लोगों में। सेवा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो सेवा करते हैं महापुरुष कहते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। सेवा करेंगे तो वह परमात्मा की प्राप्ति का गूढ़ रहस्य भी मिल जाएगा, नाम दान भी मिल जाएगा, दीक्षा भी ले लेंगे। ऐसे जो सेवा नहीं करते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी उसी ऊसर खेत की तरह उनका जीवन रह जाता है। ऊसर खेत। संत कबीर साहब ने कहा है, अगर सेवा नहीं है, विनम्रता नहीं है, वह खेत जिसमें कोई अन्न उपजता नहीं है, वह सज्जन दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति की खेती नहीं कर सकते। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में विनम्रता, जीवन में शिष्टता और जीवन में समर्पण, जीवन में सेवा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सेवा और समर्पण यही त्रिवेणी के तट पर आपको लेकर चला जाएगा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, तीन चीज दादू दयाल जी महाराज कहते हैं। सहज समर्पण, समर्पण में दिखावा नहीं, समर्पण कर भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। इफ यू आर इगोस्टिक, अपने अहंकार की विरक्षा करते हैं, तब वह फल प्राप्त नहीं होगा। तो महापुरुष कहते हैं कि सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। नीके राम कहतु है बपुरा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सहज समर्पण सेवा सिमरन, ये तीन चीज जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में तीन चीज आ जाएगी, सहज समर्पण, सिमरन और सेवा। सिमरन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तब वह बात नहीं बनेगी जो बात बनाना चाहते अपने जीवन में। पुंडरीक को दर्शन तो हुआ, लेकिन सज्जनों, शास्त्र कहता है जब तक साधक सुषमना में प्रवेश नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, ये तो मनुष्य के सेवा भाव से भगवान भी आ जाते हैं, लेकिन जो शाश्वत मुक्ति है, मोक्ष धाम है, जिस विधि से, जिस कला से महापुरुष उस रास्ता का तय किया है, उसी रास्ता को अपनाना होगा। और वह है दरअसल में अंतर का रास्ता। पाठ में सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय फूल बाबा गुरु महाराज की वाणी सुना रहे थे। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति निहकामी अंतर्यामी है। त्रय गुण पर योगी
हरिरस भोगी अति निःसोगी हैं। थिर बुद्धि सुजाना यति सयाना, अंतस्य और नहीं है, यह है यति मतलब सन्यासी, यति सयाना सयाने सन्यासी। फिर बुद्धि सुजाना यति सयाना, धरि ध्वनि ध्याना है। ध्यान दीजिए, कौन श्रेष्ठ सन्यासी है? जो जिसका मन उस धुन में लगता है, अंतर के ध्वनि में, जिस ध्वनि की संकीर्तन हम लोग करते हैं, है स्फोट वही उद्गीत वही, उस ध्वनि में, प्रणव ध्वनि में जिस सन्यासी का मन लगता है, सुरत रमता है, वो श्रेष्ठ सन्यासी है। गुरु महाराज कहते हैं यति सयाना, वो श्रेष्ठ सयाने सन्यासी है। तो अंतर के धुन को जो सुनते हैं, और यह धुन तब सुनाई देता है जिनको बिंदु में बैठ हो जाती है। ये संत मत का सत्संग है सज्जनों, और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान संत मत का प्राण है, संत मत की जान है। अंतर साधना करके ही उस मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। पुंडरीक के भक्ति भाव से साक्षात श्री नारायण प्रकट हुए, लेकिन पुंडरीक को भी वह रहस्यमयी बात भगवान ने बताई, उनको भी गुरु के समीप जाना पड़ा। ऐसे जगत में कोई नहीं हुए जो बिना गुरु धारण किए हुए इस संसार से मुक्त हो सके, ऐसे कोई नहीं हुए। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ऐसे महापुरुष लोग बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। पूज्यपाद रामलगन जी महाराज कहा करते थे कि जैसे ही हम लोग प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी, इतनी ही पंक्ति की शुरुआत होती थी तो गुरु महाराज के दोनों आंखों से अश्रुपात होता था। यद्यपि उनकी कोई साधारण गति नहीं थी। महापुरुष दरअसल में बाहर की भी भक्ति कराते हैं और अंदर की भी भक्ति, और ये प्रार्थना हम लोग भी करें। गुरु महाराज की ही वाणी में आया है, अंतर बाहर भक्ति कराई दीजय आत्म ज्ञान। बाहर की भक्ति क्या है? सेवा। और अंतर की भक्ति क्या है? नाद ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। ये पराभक्ति है सज्जनों। और जब तक पराभक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति में परिपूर्णता नहीं होगी। अपराभक्ति और पराभक्ति दोनों प्रकार की साधना होगी, तब हम आपको शाश्वत उस मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। इसमें सद्गुरु की भूमिका सबसे ज्यादा जबरदस्त भूमिका होती है। हम आपको सद्गुरु की चरण शरण में, गुरु महाराज की वाणी में आया है, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। आजकल गुरु बनने की दावा और गुरु बनने का शौक बहुत लोगों को है। आप सुन रहे थे, स्वामी मुक्तानंद जी सुना रहे थे कि कैसे गुरु और कैसे शिष्य। आज कि दुनिया में कुछ गुरु भी ऐसे हैं और कुछ शिष्य भी ऐसे हैं, लेकिन सद्गुरु कैसा होना चाहिए? सज्जनों, गरीबदास जी महाराज की वाणी में आया है, 100 जन्म की भूल को छिनमे करिए छार, दूजे की नहीं धारणा मौले की इख्तार। 100 जन्म की भूल को क्षण में छार कर दिया जाए। ऐसे समर्थ गुरु जो होते हैं, दरअसल में जो शिष्य समर्पित होते हैं उनको वह सौगात मिल जाता है, वह परितोषक जीवन जीने लगता है, उनको परितोष मिलता है। तो हम आप ऐसे ही सद्गुरु की शरण में हैं। और भंगा के लोग
वैसे तो गुरु महाराज के शरण में जितने लोग आए सब सौभाग्यशाली है, लेकिन भंगा में संत सद्गुरु अपने बहुत बहुमूल्य समय देकर भंगा के धरती को सींचा है। भंगा की धरती पर उनकी कृपा हुई है, तो निश्चय ही भंगा के लोग सौभाग्यशाली हैं। और हम आप जितने उनकी शरण में आए हैं सब सौभाग्यशाली हैं। उनके द्वारा भक्ति के सूत्र को जो प्रदत्त किया गया है और उन्हीं के साधु सन्यासी के द्वारा आज भी वही सूत्र, वही विधि, वही दीक्षा की विधि बताई जाती है। और उसे जानकर खूब मुस्तैदी के साथ करें और अपने जीवन को धन्य और सफल करें। अधिक नहीं कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम। आगे की सूचना आप स्वामी मुक्तानंद जी से सुनिए और अपराह्न वेले का भी सूचना आप सुनकर यहाँ से जाएं। आगे भोजन प्रसाद की जो भी व्यवस्था है उनकी भी सूचना दें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।